हेलो नमस्कार ऑल स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई सभी लोग। आशा करता हूँ मेरे बच्चे अच्छे होंगे। सभी साथी जुड़ जाएंगे इस वीडियो के साथ। इस वीडियो में बात करेंगे यूपीएमएस सीपी नेट सफाई जो फॉर्म है वो शुरू हो चुके हैं। सिलेबस, फीस और एग्जाम डेट, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सभी के बारे में बात करने वाले हैं। सभी साथियों से बोलना चाहूंगा इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, अपने जितने भी मित्रगण हैं सभी के साथ इस वीडियो को शेयर करना। मेरे बच्चा इस वीडियो को आप लोग एंड तक देख लेना, कोई डाउट नहीं बचेगा कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, किस कोर्स में कितनी सीटें हैं। और काफी सारी वीडियो मैंने पहले भी बना दी है, लेकिन उनमें आपके समझ नहीं आया, मेरे पास मैसेज आएगी सर उनमें समझ नहीं आ रहा, किसी में आवाज नहीं आ रही, वो चीज है। तो अभी इस वीडियो में आप लोग अच्छी तरीके से समझ लो क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि इसके फॉर्म कब से कब तक भरे जा रहे हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहली बात करेंगे कि इसके फॉर्म जो है कब से कब तक भरे जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली बात कि इसके फॉर्म 12 तारीख से आपके भरे जाएंगे, 30 तारीख तक भरे जा रहे हैं और 13 तारीख को यानी 13 जुलाई को एग्जाम है प्यारे बच्चों। ये जून की बात हो रही है ना, ये सब जून की बात हो रही है, लेकिन 13 जुलाई को इसकी एग्जाम कंडक्ट है। यानी कि एग्जामिनेशन जो डेट है वो 13 तारीख है प्यारे बच्चों। ठीक है, 30 तारीख तक फॉर्म आएंगे और 12 तारीख से आपके फॉर्म शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों आप सभी के लिए मैं बता दूं कि आप 1 और 2 जुलाई को फॉर्म में कोई करेक्शन करवाना है तो वो भी आप करवा सकते हो। यानी करेक्शन विंडो जो ओपन होगी वो 1 से 2 जुलाई के बीच में होगी। अब क्या क्या डेट रहने वाली है एग्जैक्टली उनके बारे में बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको यहां पे डेट दिख रही होगी, 12 तारीख से फॉर्म आपके शुरू हुए, 30 तारीख को आपका फॉर्म एंड जो डेट रहेगी वो रात को 12 बजे तक रहेगी। ओके, जो आपके आवेदन पत्र में यानी करेक्शन विंडो जो ओपन होगी वो 1 से 2 जुलाई तक होने वाली है। इसके अलावा बात करें कि प्रवेश पत्र जारी होंगे वो 8 जुलाई को जारी होंगे। प्रवेश परीक्षा की जो संभावित तिथि है वो 13 जुलाई है यानी संडे के दिन। और आपकी जो उत्तर कुंजी आंसर की आएगी वो 14 जुलाई को आ जाएगी और आपका जो रिजल्ट आएगा वो भी आपका 14 जुलाई को आ जाएगा। देखो कितना फास्ट है, 13 तारीख को एग्जाम हुई, 14 तारीख को रिजल्ट लो, है ना। यानी टेस्ट का सिस्टम हो रहा है सर, 13 तारीख को आपकी एग्जाम होगी, 14 जुलाई को आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जो मेरिट सूची है घोषित होगी वो भी आपकी 18 तारीख को हो जाएगी। काउंसलिंग की जो पंजीकरण प्रारंभ है वो भी 18 तारीख से 22 तारीख के बीच हो जाएगा। काउंसलिंग की संभावित जो तिथि है वो 24 जुलाई तक होगी प्यारे बच्चों। ये तो होगी डेट की बात, कब से कब तक फॉर्म आएंगे, क्या क्या चीजें रहेंगी। इसके अलावा अब मेन बात आती है कि सर जो सिलेबस है वो क्या है, क्या क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्या क्या एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, अब पहले थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, है ना। अब आप अच्छी तरीके से समझ लो कि जो साइंस स्टूडेंट होगी, ओनली साइंस स्टूडेंट के लिए जो सिलेबस रहेगा वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रहेगा। फिजिक्स आपके आने वाली 33 क्वेश्चन 33 नंबर, केमिस्ट्री आपके आने वाली 33 क्वेश्चन 33 नंबर, बायोलॉजी आपके आने वाली है या फिर मैथ, जो मैथ का होगा वो से मैथ, जो बायोलॉजी का है बायोलॉजी, वो आएगी आपकी 34 नंबर। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के आने वाले हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, ये तो साइंस स्टूडेंट। यदि कोई साथी मेरा आर्ट्स स्ट्रीम से है और वो आर्ट्स स्ट्रीम से दे रहा है या फिर कॉमर्स या फिर कोई अदर है, तो वो यहाँ पे से सिलेबस को अच्छी तरीके से समझ लेगा। ठीक है, यहाँ पे आप समझोगे तो यहाँ पे आपके जनरल हिंदी आएगी, सामान्य हिंदी जो आने वाली 20 क्वेश्चन 20 नंबर, आपके जनरल इंग्लिश आएगी, सामान्य अंग्रेजी आएगी 20 क्वेश्चन 20 नंबर, आपके जनरल स्टडीज यानी सामान्य अध्ययन जो जी के आएगी वो 60 क्वेश्चन 60 नंबर। यानी कि 100 क्वेश्चन 100 नंबर का यहाँ पर भी सेम पोर्शन रखा गया है बच्चों, यहाँ पर भी सेम पोर्शन आपका रखा गया है। चीजें समझ आ रही है बिल्कुल। एग्जाम आपकी 13 तारीख को होगी, रविवार को होने वाली है। समय सारणी यानी वेबसाइट पे आपके जो एडमिट कार्ड आएंगे उनमें टाइम भी बता दिया जाएगा कब से कब तक एग्जाम होगी। ठीक है, इसके अलावा प्यारे बच्चों बात करेंगे आपके किस कोर्स में कितनी सीटें हैं, तो मैं आपको बता दूं वी फार्मेसी जो करेगा प्यारे बच्चा वो उसकी 60 सीटें रहने वाली है। जो एएनएम जीएनएम कर रहा है, जीएनएम की 60 सीटें हैं और एएनएम की यहाँ पे 50 सीटें हैं। एएनएम केवल लड़कियां कर सकती है, इस बात को याद करना, केवल लड़कियां कर सकती है। आपकी जो एग्जाम होगी वो संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी सीबीटी टेस्ट होने वाला है। यानी कि अब तक आपने ओएमआर पे एग्जाम दी थी, अब आप कंप्यूटर पे एग्जाम दोगे। इस एग्जाम को यदि आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो फॉर्म की जो प्राइस है, जो फीस उन्होंने रखी है वो मैं आपको बता दूंगा कि फॉर्म कितने में आप फिल कर सकते हो। इसके अलावा यदि आपको फॉर्म भरना है ना, यदि आपको इसके अलावा फॉर्म भरना है तो वो चीजें यहाँ पे वेबसाइट दिख रही है आपको, यूपीयूएमएस, इस वाली वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म भर सकते हो। हेल्पलाइन ईमेल भी यहाँ पे दे रखी है, कोई भी गड़बड़ होगी फॉर्म में कुछ भी चीजें पूछनी है तो वो हेल्पलाइन नंबर भी उन्होंने यहाँ पे दे रखा है बच्चों। इसके अलावा बात करते हैं तो यहाँ पे यदि आपको बी फार्मा जीएनएम एएनएम ये चीजों तीनों चीजें करनी है तो आपकी जो इंटरमीडिएट 10+2 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश आपकी होनी चाहिए, यानी पीसीबी और ई। पीसीबी आपके सामने होनी चाहिए, या फिर इंटरमीडिएट, या फिर ये नहीं है तो दूसरा इंटरमीडिएट 10+2 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, यानी पीसीएम और ई, पीसीएमई। यदि ये दोनों चीजें हैं तो आप तीनों कोर्सों में एडमिशन ले सकते हो।
यदि ये दोनों चीजें नहीं है तो मैं बता देता हूं आर्ट्स कॉमर्स या अदर स्ट्रीम कोई सी भी है ना, वो साथी यदि किसी भी बोर्ड से 10+2 करके आया है तो वो साथी यहाँ पे एएनएम जीएनएम कर सकता है। आर्ट्स स्ट्रीम यदि उनके पास ये सब्जेक्ट नहीं है तो वो ये दो कोर्स कर सकते हैं। आप बी फार्मा नहीं कर सकते। यदि आपके पास साइंस है तो आप बी फार्मा कर सकते हो। ठीक है, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं सर। अब इसके अलावा बात करते हैं कि भैया चीज हमको थोड़ी सी ये बता दो कि क्या क्या सब्जेक्ट आने वाली है, कौन कौन से टॉपिक आएंगे, कहां से क्वेश्चन उठ के आने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको यूपीयूएमएस से सर्च करना है। गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, गूगल पे सर्च कर लो, प्ले स्टोर पे नहीं गूगल पे सर्च कर लो। और यहाँ पे जाने के बाद आप यूपीएमएस सर्च करके उनकी ऑफिशियल वेबसाइट आएगी। ये वेबसाइट उनकी ऑफिशियल वाली है, तो आप इस पे जाके क्लिक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप लोग यूपीएमएस जो वेबसाइट दिख रही है इस पे क्लिक करोगे। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा भाई। ठीक है, अब ये लोड होने में थोड़ा टाइम ले रही है, थोड़ी सी चीजें हो जाएंगी। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो है सीपी नेट 2025। क्या देखने को मिलेगा? सीपी नेट 2025 यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपको इस पे क्लिक करना है प्यारे बच्चों। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँ कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको दिखा देगा कि भैया इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। आपके 12 तारीख से फॉर्म शुरू हुए थे, आपके 13 जून तक फॉर्म चलने वाले, 30 जून तक फॉर्म चलने वाले, सॉरी। ठीक है, और इसके बाद स्क्रॉल आप डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको सिलेबस का एक आइकन दिख जाएगा। इस पे आप क्लिक कर दो मेरे प्यारे बच्चा, पीडीएफ लोड होगी। सिलेबस में क्या क्या सब्जेक्ट आने वाली है, जो आपकी हिंदी आएगी वो किस लेवल की आने वाली है, जो आपकी जीके आएगी वो कौन कौन से सब्जेक्ट में से कौन कौन सी चीजें उठने वाली है वो चीज यहाँ पे बता रहा है। जो आपकी इंग्लिश आएगी उसके कौन कौन से टॉपिक है वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, यानी कि टेंस वगैरह आपके आने वाले, जो जो इंग्लिश में सब्जेक्ट जो जो आपसे टॉपिक पूछेगा वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, इसके अलावा अब आपसे इसके अलावा मैथमेटिक्स में क्या पूछेगा वो चीज आपको यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, मैथमेटिक्स वाले सब्जेक्ट में आपसे क्या पूछने वाला है वो चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपसे बायोलॉजी में भी कुछ क्वेश्चन पड़ेगा, तो बायोलॉजी में कौन कौन से क्वेश्चन करने वाला है वो आप यहाँ पे देख लो। और उसके अलावा आप केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन करेगा वो आप केमिस्ट्री के यहाँ पे देख लो। ये पीडीएफ में टेलीग्राम पे डलवा दूंगा, चिंता मत करो आप। ठीक है, टेलीग्राम किसी ने ज्वाइन नहीं किया हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, उसको जाकर ज्वाइन कर लेना अवश्य रूप से। ठीक है, ये आपका सिलेबस हो गया। दोबारा से मैं यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करता हूँ, नोटिफिकेशन में जैसे डाउनलोड करूंगा यहाँ पे आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएगी भाई। ठीक है, अब किस कोर्स के लिए क्या इन्होंने एलिजिबिलिटी रखी है वो चीज आपको यहाँ पे मिल रही है। हाँ, एक होता है भाई जीएनएम एएनएम करने के बाद जॉब कहाँ कहाँ मिलती है, तो भैया नर्सिंग ऑफिसर में आपको जॉब मिलती है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आप बन सकते हो, एएनएम करने के बाद आपको फीमेल हेल्थ वर्कर बन सकते हो आप लोग। यहाँ पे काफी सारी जॉब है। इसके अलावा मैंने आपको इसके लिए पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है। ठीक है, ये सारी चीजें हो जाएंगी। और हाँ, अब मेन बात आती है सर, इसका जो है हम फॉर्म अप्लाई कर देंगे तो हमारी फीस क्या लगेगी, है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे, है ना, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे इन चीजों को देखो भाई, ये देख लो। ठीक है, आपकी जो फीस लगने वाली है प्यारे बच्चों, यदि आप किसी स्पेशल कैटेगरी से हो, जैसे कि आपकी आवेदन शुल्क सामान्य यानी यूआर यानी जनरल हो, आप अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी से हो, तो आप आवेदन शुल्क 3000 लगेगा विद जीएसटी। विद जीएसटी 3000 आपका लगने वाला है। इसके अलावा यदि आप यहाँ पे अनुसूचित जाति यानी एससी से हो, एसटी से हो, यदि आप इनके हो तो आपके 2000 लगेगा विद जीएसटी। ठीक है, ये आपकी फॉर्म फीस है, केवल क्या है सर, ये केवल फॉर्म फीस रहने वाली है प्यारे बच्चों। ठीक है, ये चीजें यहां तक हो गई। और ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि आवेदन पत्र भरने से पहले प्रिंट आउट जरूर निकाल दे, उसे सबमिट जरूर कर दे। ये सारी चीजें यहाँ पे दिखाई गई है। और ऐसा कुछ हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है कुछ, तो आपके लिए हेल्पलाइन नंबर डिपार्टमेंट की वो चीजें यहाँ पे बताई गई है, तो आप इनको भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपको ईमेल आईडी भी है, यदि फॉर्म भरने में कोई भी गड़बड़ हो जाती है, आपका पेमेंट कर जाता है, फॉर्म नहीं आता है, वो चीजें हैं। ठीक है, और बाकी तो मेन बात आती है आपकी फीस क्या लगेगी सर, है ना। काउंसलिंग हेतु जो फीस लगेगी वो 500 रुपए लगने वाली है आपकी। ठीक है, और स्टार्टिंग में जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो 10,000 रुपए, सारी चीजें बाद में होगी। आपका पहले सिलेक्शन होगा, उसके बाद सिलेक्शन होने के बाद सारी चीजें होगी। अब यहाँ पे प्रशिक्षण कोर्स की जो फीस है वो देख लो एक बार। प्रशिक्षण शुल्क यानी नर्सिंग फार्मेसी के विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु प्रशिक्षण छात्रावास शुल्क जो रहने वाला है जो है अनाविषीय छात्रों। ठीक है, यानी कि आप यहाँ देखो प्रवेश शुल्क कितना रहेगा आपका 2000 रहेगा। डिग्री पाठ्यक्रम के लिए है ये, और ये डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए है। डिग्री पाठ्यक्रम में बी फार्मा, यदि आप जीएनएम एएनएम कर रहे हो तो आप इस वाले सेक्शन को देखना, यदि आप बी फार्मा कर रहे हो तो आप इस वाले सेक्शन को देखना। प्रवेश शुल्क यहाँ पे आपकी लग रही है भैया 2000 रुपए, यहाँ पे लगेंगे इसके 2000 रुपए। शिक्षण शुल्क आपका यहाँ पे कितना लग रहा है 12,000 रुपए, इधर क्या लग रहा है 13,500।
कॉशन मनी जो लग रही है ये रिफंडेबल रहती है पर बच्चा केवल प्रवेश के समय ली जाती है, ठीक है। ये 10,000 रुपए यहाँ पे डिग्री वाले में लग रहा है और 5,000 रुपए एएनएम जीएनएम वाले में लग रहा है। अन्य शुल्क जो लगेगा वो यहाँ पे 12,400 लगेगा, इधर लगेगा 4,500। टोटल जो इसका कॉस्ट है वो 36,400 बैठ रहा है और इसका जो कॉस्ट बैठ रहा है वो 25,000 रुपए बैठ रहा है टोटल, ठीक है इनका। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चा बात करूंगा मैं आप सभी के सामने यहाँ पे हॉस्टलर यदि वो है ना, हॉस्टलर के लिए, ठीक है, प्रवेश शुल्क यहाँ पे कितना लगेगा, वही 2,000 सेम है। शिक्षण अभी जो है 12,000, कौशल मनी जो लगने वाली है 10,000, छात्रावास शुल्क हॉस्टल जो है डबल लग जाएगा, डबल शेयरिंग जो है आप यहाँ पे 6,000 रुपए लग जाएगा आपका, ठीक है। अन्य शुल्क जो है उसमें 12,400 यानी कि 42,400 ये हो जाएगा और 29,800 ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो लग रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे जो छात्रावास शुल्क लग रहा है वो 6,000 है, इधर लग रहा है 4,800, ठीक है, दोनों में फर्क है, उधर 29,800 हो जाएगा। पहले ये सारी चीजें हैं और ये हॉस्टल फीस वगैरह सारी चीज आपको यहाँ पे बताई गई है। अब आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है वो भी मैंने आपको पहले बता दिया, फ्री में बता देता हूं। यहां पे आपको जाना है और यहां पे आपको क्लिक कर रजिस्ट्रेशन वाले आइकन पे क्लिक करना है सबसे पहले। इस पे क्लिक करने के बाद ये थोड़ा लोड होने में टाइम लेगा, थोड़ा सा लोड हो जाने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। क्लोज पे क्लिक करना है, आई एग्री पे क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल करना है और एप्लीकेशन जो जिसका भी है उसका फर्स्ट नेम यहाँ पे आएगा। मिडिल नेम डालो तो डालो, यदि आपका नहीं है तो आप मत डालो, यदि आप कुमार वगैरह बीच में कुछ भी लगाते हो नाम के तो डाल दो और यहाँ पे लास्ट नेम आपको डालना है। अपने पापा का नाम यानी फादर्स नेम यहाँ पे डलेगा, अपनी मम्मी का नाम मदर्स नेम यहाँ पे डलेगा। पर बच्चों यदि आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालते हो तो आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ निकल के आ रही है वो आपकी यहाँ पे निकल के आ जाएगी। मैरिड हो या अनमैरिड हो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद आगे स्क्रॉल डाउन करोगे तो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालने हैं, ईमेल आईडी डालनी है, कंफर्म अपना मोबाइल नंबर कंफर्म करना है, जो यहाँ पे डालो वही यहाँ पे डालना, ईमेल आईडी जो यहाँ पे डालो वही यहाँ पे डालना। तो कुल मिला के बात ये कंफर्म होगा। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करोगे, आपके ईमेल पे मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पे डलेगा, आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो जनरेट हो जाएगा, चीजें अच्छी हो जाएंगी। उसके बाद आप यहाँ पे रीवेरिफिकेशन भी कर सकते हो, यहाँ से रीवेरिफिकेशन का भी ऑप्शन है, तो आप यहाँ से ये सारी चीजें कर लेना, कैप्चर कोड फिल कर देना। और ये चीजें आप मेरे हिसाब से तो साइबर कैफे वाले पे भरवाओ फॉर्म, तो वही ठीक रहेगा, क्योंकि फॉर्म की फीस बहुत ज्यादा है, तो आप आराम से बाद में भी ये चीजें करो, ठीक है। आप साइबर कैफे वाले के पास जाके फॉर्म भरवाओ। 30 तारीख फॉर्म की लास्ट डेट है, याद रखना 30 जून तक आप फॉर्म अप्लाई करवा सकते हो। इसके लेट करोगे, इससे ज्यादा लेट करोगे तो चीजें गड़बड़ हो जाएगी, याद रखना, ठीक है। ओके, अब सर जी इसकी तैयारी कहां से करें, कैसे इसके बारे में पढ़े, तो पहले बच्चा आप सिंपल सा हमारे एप्लीकेशन पे पहुंच जाओ। हमारा एप्लीकेशन आपके काफी हेल्प करेगा, जो कि एनजे क्लासेस जयपुर है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको काफी सारी चीजें प्रोवाइड करा रहा है, याद रखना, ठीक है, और कराता रहेगा, आगे भी कराएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप प्ले स्टोर पर जाओ और एनजे क्लासेस जयपुर ऐप इंस्टॉल कर लो। यहाँ पे आपके लिए फ्री टेस्ट मैंने डलवा दिया है, यूपी यूएमएस सेफई वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डलवा दिए, लेकिन फॉर्म अप्लाई कर देना, फिर लेट हो जाएगा, चीजें लेट हो जाएगी, साइट भी छोड़ जाती है, तो आप इसको अप्लाई करके, और मैंने आपके लिए फ्री टेस्ट यहाँ पे डलवा दिया है, याद रखना, ठीक है। फ्री टेस्ट भी मैंने आपके लिए इस एप्लीकेशन पे डलवा दिया है, तो आप बिल्कुल इस पे जाकर के फ्री टेस्ट भी लगा सकते हो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में इतना ही करूंगा। आप सभी साथियों का जो जुड़ने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, जो भी चीजें मैंने बताई है वो चीज आपको समझ में आ गई होगी आराम से, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आप सभी साथियों को जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे बच्चा, जय भारत।